प्रेजेंटेशन में एनिमेशन को जोड़ना। टॉम एंड जेरी कॉमिक बुक पढ़ने की बजाय टीवी पर टॉम एंड जेरी कार्टून देखना ज्यादा मजेदार लगता है। फिल्म देखते वक्त हमारा पूरा ध्यान ये देखने में लगा होता है कि कार्टून कैरेक्टर कैसे लड़ रहे हैं। वजह यह है कि एनिमेशन हमारा पूरा ध्यान अपनी ओर खींचे रखता है, इसीलिए एनिमेशन की मदद से प्रेजेंटेशन में हल्की सी गति पैदा करना अच्छा होता है। सिनेमा हॉल में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों की शुरुआत में फिल्म और इसके कलाकारों के नाम होते हैं। विशेषकर कॉमेडी फिल्मों में ये कार्य इतने बेहतर ढंग से किया जाता है कि खुद ब खुद हमारा ध्यान इन नामों पर चला जाता है। इसी तरह प्रेजेंटेशन में अगर कोई ऐसा महत्वपूर्ण संदेश हो जिस ओर आप सबका ध्यान खींचना चाहते हैं, तो आपको प्रेजेंटेशन दिलचस्प बनाना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि आप ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें, तो आप अपने प्रेजेंटेशन में कौन से पॉइंट्स प्रमुखता से कहेंगे? जीवन के लिए पानी की अहमियत, धरती के कितने भाग पर पानी है, कैसे समुद्री पानी हमारे लिए कोई काम का नहीं, रोज की जिंदगी में पानी का कहां और कैसे इस्तेमाल होता है, हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि हम पानी कैसे बचा सकते हैं। इसीलिए इस विषय से संबंधित शब्द और तस्वीरों का प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि लोगों की नजर खुद ब खुद इस पर टिक जाए। सही कहा ना? जब आप प्रेजेंटेशन की मदद से कोई महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि बातें स्लाइड्स पर आकर्षित अंदाज में नजर आएं। चलो अब हम एनिमेशन टैब में मौजूद विभिन्न ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। ऐड एनिमेशन नाम की कमांड बटन में एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ जैसे कई तरह के एनिमेशंस मौजूद हैं। चलो इन सबको समझते हैं। एंट्रेंस, इस ऑप्शन का इस्तेमाल यह तय करने में होता है कि टेक्स्ट और इमेज किस तरीके से स्लाइड में प्रवेश करेंगे। मिसाल के तौर पर फ्लाइन, चेकबोर्ड, डायमंड वगैरह। यदि आप पहले मैसेज के समाप्त होते ही दूसरा मैसेज लाना चाहते हैं, तो बाद में आने वाले मैसेज में एंट्रेंस इफेक्ट का प्रयोग करें, फ्लाई इन का इस्तेमाल करें और नतीजे देखें। स्लाइड में जानकारी अथवा फोटो दिखाने के बाद उस जगह नई जानकारी या बदल देखने के लिए आगे की जानकारी आना आवश्यक होता है। इसलिए पहला पैराग्राफ या चित्र वहां से जाना चाहिए, इसलिए उसकी समाप्ति दिखानी होगी, तभी नई जानकारी वहां दिख सकेगी। इसलिए आप एग्जिट इस ऑप्शन में से फ्लाई आउट, जूम जैसे ऑप्शंस चुन सकते हैं। अच्छे तालमेल के लिए आपको एंट्रेंस और एग्जिट के एक जैसे इफेक्ट्स का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपने एंट्रेंस इफेक्ट के लिए फ्लाई इन ऑप्शन का प्रयोग किया है, तो एग्जिट के लिए फ्लाई आउट ऑप्शन का प्रयोग करने में ज्यादा बेहतर तालमेल नजर आएगा। एम्फेसिस इस ऑप्शन से महत्वपूर्ण जानकारी याद रहे, उसके लिए स्लाइड पर शब्द, इमेजेस या फोटो, इन पर विविध इफेक्ट्स दे सकते हैं। इस इफेक्ट के चलते शब्दों की साइज बड़ी या छोटी करना या उनका रंग बदलना, इमेजेस की साइज छोटी या बड़ी करने, ऐसे कई सारे इफेक्ट्स दे सकते हैं। स्लाइड पर जो संदेश महत्वपूर्ण है, उसको उभर कर आने के लिए हम उसका रंग बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर 2 इस ऑप्शन का प्रयोग करके नतीजे देखेंगे। यदि कोई तस्वीर महत्वपूर्ण संदेश दे रही है, तो आप इसे बड़ा करना चाहेंगे ताकि हर कोई इसे अच्छी तरह देख सके। ऐसे में आप श्रिंक ग्रो ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में दिखाई गई कोई प्रक्रिया आसानी से समझाने के लिए, वो प्रक्रिया दिखाने के लिए मोशन पाथ ये पर्याय है। मोशन का मतलब है गति। माना कि हमें ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण पर एक प्रेजेंटेशन देना है। ऐसे में आपको बताना होगा कि जब कोई वस्तु हवा में फेंकी जाती है, तो वो जमीन पर आकर गिरती है। इसीलिए फेंकी जाने वाली वस्तु को मोशन पाथ देना बेहतर रहेगा। आप स्लाइड कंपोनेंट्स में सीधे, लहरेदार या टेढ़े मेढ़े मोशन पाथ डाल सकते हैं। यदि आप बाउंस ऑप्शन चुनते हैं, तो वस्तु बॉल की तरह उछलेगी। है ना ये मजेदार?